मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी बिगुल दिल्ली में बज चुका है। आज आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की और एक लिस्ट जारी की है, जिसमें मुंडका की हॉट सीट कही जाने वाली टिकट जो है भाई जसबीर कराला जी को दी गई है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भाई जसबीर कराला जी। तो सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं टिकट के लिए। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद आपका। अच्छा सर, चुनावी अनुभव की कहूँ तो उसकी तो कोई कमी नहीं है। 20-25 साल से तो हम देख रहे हैं, काफी अनुभव है। लेकिन एक काउंसलर से और एक एमएलए का एरिया 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो किस तरह की रणनीति रहेगी सर? देखो, आपने जो सवाल किया ना कि 5 गुना बड़ा, हम्म। तो मेरी जो विधानसभा है मुंडका, इसमें हमारे टोटल 20 गांव आते हैं और बीच में हमारी रोहतक रोड के साथ में रेलवे लाइन है। हाँ तो जी। लाइन के इधर में लगभग हमारी 57-58% विधानसभा कवर होती है। मतलब आपके इधर ज्यादा है? हाँ, इधर 14 गांव पड़ते हैं, हमारे करीब अच्छा। 30-32 कॉलोनियां पड़ती हैं। हम्म। तो हम लगातार यहाँ कंटिन्यू जो है काउंसलर है, हर एक वार्ड से काउंसलर है। तो मैं कोई बड़ा नहीं मानता इसको। मेरे लिए तो ये मान लो कि जैसे काउंसलर का चुनाव इधर एमएलए चुनाव, कोई फर्क वाली बात नहीं है। और लाइन से उधर की अगर मैं बात करूँ तो लाइन उधर ठीक है। हमारी हम्म। पार्टी का बहुत सारा जो अपना वोट बैंक है और हम्म। मेरा अपना व्यक्तिगत वहाँ हम्म। जैसे हमारे पुराने वार्ड है, वार्ड नंबर 29 से हम हम्म। पार्षद रहे। मैं क्या नाम है, बीच में हमारा एक 35 नंबर वार्ड था, उससे मेरा हम्म। इलेक्शन लूज हो गया था। आज वर्तमान में 33 से पार्षद है। तो इन हम्म। तीनों वार्डों में हमारा जितना अच्छा प्रभाव है, लोगों से व्यक्तिगत तौर पे मेरा संपर्क है, उतना ही लाइन पार में संपर्क है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बीजेपी से किसको टिकट मिलती है तो आपको ये रहेगा कि भाई अगर फला आदमी को मिल गई तो मेरा फिर तो मुकाबला कड़ा हो जाएगा? कोई मैं है ऐसा ना? मैं मुकाबला कड़ा ही नहीं मानता किसी से। जिसको मर्जी टिकट दे तो हम तैयार बैठे हैं। अच्छा, मतलब पार्टी की जो टिकट है उसी से ये जीत का कॉन्फिडेंस लग रहा है, या अपने काम के बलबूते बोल रहे देखो, मेरा अपना काम जो है, ये बाहरी दिल्ली में जसबीर कराड़ा के नाम से पूछे कौन काम करता है, कितना काम करता है। आज जो हमारी पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो सारी बातें पहचान करके दिल्ली देहात में कामों की जरूरत है। जो थोड़ी बहुत कमियां बची हैं हमारी पार्टी की तरफ से, कुछ हमारे साथियों ने कामों में इंटरेस्ट नहीं लिया, वो काम कुछ बाकी रह गए, तो सारे काम अच्छे होंगे। आप बेफिक्र हैं इस बात से। जहां तक बात चुनाव जीतने की है, हम दिल्ली के अंदर 70 सीटें जीतने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार हो। और बनने जा रहे 70 की 70? हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करें, 70 जीतने जा रहे हैं। अच्छा जसवीर जी, मैं ये जहां भी इंटरव्यू करता हूँ ये सवाल मैं जरूर लेता हूँ, बाहरी दिल्ली का जो भी कोई नेता मुझे मिलता है। सरकारें काफी आई काफी गई, एमएलए बने आए गए, लेकिन जो दिल्ली देहात है वो आज भी पिछड़ा का पिछड़ा ही मानता हूँ। अगर मान लो देहात में किसी के बच्चे हैं, 12th पास करने के बाद शायद कॉलेज, पहला कॉलेज राजधानी शिवाजी, 20 किलोमीटर कम से कम। या मैं स्वास्थ्य की बात करूं, जिसके ऊपर ये अ, दिल्ली सरकार जो आम पार्टी है वो कहती है कि चिकित्सा और शिक्षा ये हमारा प्रथम ध्येय है। लेकिन जब हम रूरल एरिया में गांव की तरफ देखते हैं, देहात की तरफ, तो कहीं शायद वो पिछड़ा ही दिखता है। अगर आज भगवान ना करे गांव में किसी को, देहात में किसी को दिक्कत होती है, तो मेरे ख्याल से पहला सरकारी हॉस्पिटल, चलिए आपका लाइन पार शायद संजय गांधी बहुत नजदीक है, लेकिन बात करूं मैं लाइन के उस तरफ की, तो शायद लिबर्टी तक चले जाइए, कोई सरकारी हॉस्पिटल शायद नहीं है। तो क्या जसवीर जी के बनने के बाद में अगले 5 साल में हमें कहीं अपने मुंडका विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का कोई हॉस्पिटल या शिक्षा का कोई अच्छी चीज देखने को मिलेगी? क्योंकि रोड नालियां ये तो बनती कोई भी आई बनाता है। देखो, अब दिल्ली देहात की आपने बात की है ना। हम्म। अगर दिल्ली देहात में कामों की कमी रही है, तो उसमें हमारी सरकार की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी रखता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी साथी का नाम नहीं लेता, अगर कमी रहती है अपने क्षेत्र में विकास की, तो जो चुनाव प्रतिनिधि उसकी रहती है, जो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। उसकी जिम्मेदारी बनती है अपनी फाइल को फॉलो अप करे, हर वक्त अपनी फाइल के साथ रहे। जब तक उसको हम ग्राउंड पे लेकर नहीं आते, जब तक फाइल के पीछे रहना पड़ेगा। हम घर बैठ के काम नहीं होता, घर बैठने से घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन सर, जैसे अभी धर्मपाल जी से पहले सुखबीर दलाल जी थे, काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, कस्टडी पद से रिटायर है। बिल्कुल उनके हिरनकूदना के साथ में ही वो गेवरा मोड़ पे जो मेरे ख्याल से 80-90 एकड़ का स्पोर्ट्स के नाम से यूनिवर्सिटी है क्या, पास हो रखा है।
वहां पे मेरे ख्याल से आप चाहे हॉस्पिटल बनवा लो, चाहे शिक्षा के लिए कुछ बनवा लो, इतनी जमीन है। और मेरे ख्याल से वो एक सेंटर पॉइंट है अपनी विधानसभा का। जो आपने 20 गांव बताई या कॉलोनियां बताई, सबको बेनिफिट होगा अगर वहां कुछ बन जाए तो। आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि भाई ये कमी रहती है जो प्रतिनिधि होता है जो इस समय मतलब मौजूद सीट पे है, उन्होंने फाइल नहीं खोली। तो आपका बनने के बाद आप बताइए आपका क्या रोल रहेगा। सर मैं फिर वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में हम देहात में कुछ ऐसा देख पाएंगे अगर जसवीर जी बनते हैं तो? तो अभी 24 तारीख को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सुरक्षा अरविंद केजरीवाल जी कराला में आए थे। हाँ जी। उन्होंने घोषणा की थी मंच से कि हमारा जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है तो मुंडका में बनने जा रहा है, जो कि 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पहला तो सबसे फायदा दिल्ली देहात को ये होगा कि दिल्ली देहात के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंडका में बनने जा रहा है। रही दूसरी बात हॉस्पिटल की, तो जहाँ हमारी जगह होगी, सारी जगह मेरे इलाके की कहाँ कहाँ हमारी जो है ग्राम सभा की जमीनें हैं, उनका भले ही आज मालिक डीडीए बन गया है, हम जा करके कोशिश करेंगे कि समय रहते बहुत जल्द अपने इलाके में एक बहुत बड़ी जो है हॉस्पिटल सुविधा भी देना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने अभी आपके भाई साहब का भी साक्षात्कार किया था, उनसे भी पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो घेवरा फाटक है, वहां से लाखों लोग गुजरते हैं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब सर का दर्द ही है वो। वहां कुछ तरक्की होगी, वहां कुछ समाधान होगा उसका कुछ? जहाँ तक बात घेवरा फाटक की है, वहाँ कुछ लोगों की डिमांड है आरयूबी की, रेलवे अंडर ब्रिज, और कुछ की डिमांड है एफओबी की। तो हम कोशिश करेंगे और ब्रिज बनाने की। ये चुनाव जीतने के बाद मैं प्राथमिकता से कहता हूँ, आप इलाके में पता करने से बात, इस बात को मैं कहता हूँ, उसको पूरी करता हूँ मैं। हमारे आज से पहले कई साथियों ने, चाहे वो एमपी रहे हो चाहे एमएलए रहे हो, उन लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पे एफओबी बनाएंगे। लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ, हम चुनाव जीतेंगे और बहुत जल्द हमारा प्रयास होगा कि सबसे पहला अगर कोई काम करेंगे दिल्ली देहात में, सबसे पहला बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे एफओबी बनाने का काम। जैसे अभी मैंने किराड़ी अनिल जाजी का भी इंटरव्यू लिया था और उनसे भी यही सवाल, क्योंकि उनके वहां भी एक वो फाटक है, किराड़ी फाटक। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंसली ये कहा था कि भाई मैं अगर बन गया तो 365 दिन के अंदर जो है ना, वो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज जो भी बनेगा वो मैं बनवाऊंगा पक्का। और बड़े ही कॉन्फिडेंस से आप भी कह रहे हैं, तो उनको भी मैंने कहा था मैं फिर 1 साल बाद फिर आऊंगा मिठाई खाने। आपका स्वागत रहेगा। हाँ हाँ आप साल बाद आएंगे हाँ तो मैं आपको यहाँ से मिठाई खिला के और मैं आपको घेवरा फाटक पे लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा हाँ हमारा काम चालू हुई है। हाँ। रिकॉर्ड है कैमरा में, ऑन बिल्कुल आप कैमरा। रिकॉर्ड सकते हैं, मैं हाँ। रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं दावे से कर रहा हूँ इस बात को। तो अभी पार्टी ने आप पे जैसे विश्वास जताया सर, तो क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं अपने इलाके की आवाम से, जनता से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय, फरवरी महीने का जो चुनाव होने जा रहा है, 101%, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 1% ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, 101% आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं इलाके के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दे उसमें ना आए, सारे साथी मिलकर के आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाए। जितनी हमारी सुविधाएं हैं, शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी तीर्थ यात्रा की, आपकी बिजली फ्री की, आपकी पानी फ्री की, वो सारी जारी रहेंगी। और गलती से किसी साथी ने गलत जगह वोट दिया तो उसका दुरुपयोग करेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, बीच में मेरा एक सवाल में जहन में था, जो आपने बताया कि 2100 करोड़ रुपए की लागत से अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का घोषणा करके गए हैं अरविंद जी, तो उसका कोई स्थान भी है सर? कौन सा स्थान मतलब बताया या कोई बाद में डिसाइड होगा? देखो, स्थान तो अभी आपने जिक्र किया था 5 मिनट पहले, घेवरा मोड़ का, अच्छा। हम्म। आपने खुद ही कह हाँ दिया जी था। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी हम बैठ कर डिस्कस करेंगे, और सीएम साहब के नोटिस में है, जो वो बोल के गए उस काम को करते हैं। 24 तारीख को कराला में आए थे। हमारी मुंडका से कराला जो रोड है, 6900 मीटर की रोड है, लगभग 6 किलोमीटर की, उनको हमने अलग अलग 3 टुकड़ों में जो है बनवाने के लिए सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी। और 24 तारीख को मेरे यहाँ कराला में चल के आए थे। 27 तारीख को हमारी दोबारा बात हुई है। 28 तारीख को 22 करोड़ 84 लाख रुपया मुंडका रोड का सैंक्शन करा के हमारे को दे दिया गया है। तो जो सीएम साहब बोलते उस काम को कर देते हैं। हाँ, मुंडका वाला रोड भी काफी सर का दर्द बना हुआ है, नौकरी पेशा लोगों ने भी मतलब गाड़ियां ले जानी छोड़ दी, मेट्रो का सहारा ले रहे हैं वो। सर का दर्द बीजेपी ने बना रखा है।
आम आदमी पार्टी निगम में 2 साल से आई है। उससे पहले वो रोड नगर निगम का है। 15 साल से उस रोड पे निगम के नेता रहे हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं, बीजेपी का मेयर रहा है, बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा है, बीजेपी का निगम पार्षद रहा है। तो 15 साल से जिन लोगों ने आना जाना था, उनको सरदर्द पहले भी था। एक रोड हमारी मुबारकपुर मोड़ से लेके और मुबारकपुर गांव तक जो टूटी हुई थी, वो हमने नगर निगम के फंड से बनवा कर तैयार कर दी है। लोगों में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे जाकर देख सकते हो। और बहुत जल्द हमारा जो है ये 3 टुकड़ा हमने काम ले रखा है, मदनपुर श्रीराम मार्केट से लेकर के रानीखेड़ा स्टैंड तक, रानीखेड़ा श्याम प्रॉपर्टी से लेकर आपका अंडरपास तक, अंडरपास से लेकर के रोहतक रोड तक, ये सारा काम जो है बहुत जल्दी टेंडर लगवाने जा रहे हैं इसका। चलिए, चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जसबीर कराला जी, जो राजनीति का काफी साल का अनुभव रखते हैं। काफी बेबाकी से हर बात का इन्होंने अच्छे से जवाब दिया। तो इसी के साथ मैं इस वार्ता का यही अंत करना चाहूंगा। मैं ललित भारद्वाज, मेरी पहचान चैनल से, अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ। जय हिंद, जय भारत।